एक आधुनिक जीवन को प्लास्टिक के बिना सोचना काफी मुश्किल लग सकता है। जरा अपने आसपास नजर डालिए। आपकी कॉफी का मग हो या स्मार्टफोन, स्पेसशिप या सैटेलाइट या फिर आपकी कारें, चश्मे, खिलौने और यहाँ तक कि दवाइयों की पैकेजिंग तक हर जगह प्लास्टिक मौजूद है। ये इतना सामान्य हो गया है कि हम इस दौर को प्लास्टिक युग कह सकते हैं। सिंपल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक पोल्यूशन। जी हाँ, ये एक वैश्विक संकट बन चुका है। लेकिन जरा रुकिए, साइंस और इनोवेशन ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ ऐसे समाधान तैयार किए हैं जो न केवल अविश्वसनीय लग सकते हैं बल्कि हमारी धरती को बचाने की दिशा में एक बड़ी छलांग भी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं कि कैसे ये अद्भुत टेक्नोलॉजी हमें प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक नई उम्मीद दे रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ हम पाएंगे एक ऐसा दृष्टिकोण को जो भविष्य को साफ और बेहतर बना सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा पर्यावरण छोड़ रहे हैं? प्लास्टिक पोल्यूशन आज हमारे महासागरों, समुद्री जीव और इंसानी स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। अध्ययन बताते हैं कि अगर यही हाल रहा तो साल 2050 तक महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक ही दिखेगा। हर साल करीबन 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, लेकिन इसका केवल आधा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सदियां लग जाती हैं और इस बीच ये हमारी नदियों और महासागरों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। इसका असर न केवल पर्यावरण बल्कि इसका असर सफाई के प्रयासों की लागत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या सिर्फ प्लास्टिक का कम उपयोग करना काफी होगा? बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना समाधान है, लेकिन ये सिर्फ आधी ही सच्चाई है। महासागरों में पहले से मौजूद प्लास्टिक का उसका क्या होगा? ये सवाल भी उतना ही बड़ा है। विज्ञान और तकनीक ने हमें इस संकट से निपटने के लिए कई समाधान दे दिए हैं, जैसे ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट, उन्नत तकनीकों के जरिए महासागरों से प्लास्टिक को हटाना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक का विकास जो पर्यावरण में आसानी से डिकम्पोज हो सके, और रिसाइकलिंग इनोवेशन जैसे कि कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल रिएक्टर जो कठिन प्लास्टिक को उपयोगी सामग्री में बदल देता है। एक बड़े संकट का समाधान। द ओशन क्लीनअप। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण स्कूबा डाइविंग ट्रिप किसी वैश्विक मिशन को जन्म दे सकती है? यही हुआ जब डच इनोवेटर बियॉन्ड स्लैट ने समुद्र की सफाई के लिए द ओशन क्लीनअप नामक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। ये संगठन सिस्टम 001 और उन्नत सिस्टम 03 जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करता है जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच से प्लास्टिक कचरे को निकालने में सक्षम है। सिस्टम 001 600 मीटर लंबा फोल्डिंग ढांचा है जो समुद्री लहरों और हवाओं का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को केंद्रित करता है। यहाँ तक कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, उनको भी ये सिस्टम निकालने में सक्षम है। ये कचरा विशेष जहाजों की मदद से भूमि पर लाया जाता है और रिसाइकलिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। साल 2014 में ओशन क्लीनअप ने अपना 100वां निष्कासन पूरा किया, जिसमें 3,85,000 किलोग्राम प्लास्टिक महासागर से निकाला गया। ये मात्रा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वजन से लगभग 2 गुनी है। इस आयोजन को लाइव स्ट्रीम किया गया जहां पूरी दुनिया ने देखा कि उन्नत तकनीक के जरिए महासागर को कैसे स्वच्छ किया जा रहा है। ओशन क्लीनअप का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में वो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का 50% प्लास्टिक कचरा साफ कर जाए। इसके साथ ही बाकी 4 प्रमुख गार्बेज पैच जो कि है साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, उसमें भी ये तकनीक आगे तैनात की जाएगी। ये केवल तकनीक का कमाल ही नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना वैश्विक पर्यावरण को सुधारने का माध्यम बन सकता है। द ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट आज के युग में सामूहिक कार्रवाई और तकनीकी नवाचार का सबसे प्रेरणादायक उदाहरण बनता है। नासा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी।
क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष से महासागर के माइक्रोप्लास्टिक को ट्रैक किया जा सकता है? नासा की आधुनिक तकनीक जो कि है साइक्लोन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो पहले तूफानों और चक्रवातों की निगरानी के लिए बनाई गई थी, अब वो महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण को समझने का नया साधन बन चुकी है। ये टेक्नोलॉजी महासागर की सतह की रफनेस को मापने के लिए रेडार और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करती है। जब पानी की सतह अधिक स्मूथ हो जाती है तो ये संकेत देता है कि वहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये डेटा स्पेस से सीधा महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति को मैप करने में मदद करता है। नासा की ये पहल विज्ञान और तकनीक के मेल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो महासागर में फैल रहे प्लास्टिक को नियंत्रित करने में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। अब अंतरिक्ष से महासागर के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स और मशरूम्स। साल 2016 में जापान के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की थी। एक ऐसा बैक्टीरिया जो दुनिया के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक यानी कि पॉलीइथाइलीन ट्राइफॉस्फेट जो कि है पेट को तोड़ने में सक्षम है। ये बैक्टीरिया एक विशेष एंजाइम जारी करता है जो पेट के मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़कर उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करता है। इसके बाद ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को कार्बन के भोजन के रूप में उपयोग करता है। हालांकि ये प्रक्रिया धीमी है, तो विशेषज्ञों ने इस एंजाइम्स की संरचना में सुधार करके इसकी गति को 20% तक बढ़ा दिया है। अगर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके तो ये लैंडफिल्स और महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रभावी समाधान बन सकता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गहरा रंग का फंगस है जो पॉलीयूरेथीन यानी कि PU जैसे जटिल प्लास्टिक्स को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये फंगस अपने एंजाइम्स का उपयोग करके प्लास्टिक का सेवन करता है और इसे खंडित करने में भी मदद करता है। इस प्रक्रिया में फंगस स्वयं को तेजी से बढ़ा लेता है। ये खोज बियोम के प्रमुख बायोटेक इंजीनियर समांथा द्वारा की गई है, जिन्होंने पाया कि ये फंगस प्लास्टिक को अंदर से तोड़कर खत्म कर सकता है। लेकिन असली चुनौती इन प्रयोगशाला तकनीकों को बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया में लागू करने की है। अभी तक ये केवल कुछ प्रकार के प्लास्टिक्स पर काम करती है और अन्य प्रकार के प्लास्टिक्स के लिए अनुसंधान अभी आवश्यक है। अब सोच के देखिए, अगर विज्ञान इस गति को और तेज कर सके तो हम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को प्राकृतिक तरीके से हराने में कारगर हो पाएंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रकृति की शक्ति के साथ मिलकर काम करने का उदाहरण है। मैग्नेटिक कॉइल्स। ये नैनो टेक्नोलॉजी एक अद्भुत और उन्नत तकनीक है जो माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक क्रांति ला सकती है। इस तकनीक की खासियत है इसकी परीक्षण स्तर की प्रभावशीलता और इसका नॉन इन्वेसिव स्वभाव। तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कॉइल्स हमारे बालों से भी पतली होती है और नाइट्रोजन और मैग्नीज जैसे चुंबकीय धातुओं की कोटिंग से बनाई गई है। जब ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आती है तो यहाँ एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है जो माइक्रोप्लास्टिक्स के मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। इसकी अद्भुत क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ 8 घंटों में 30 से 50% माइक्रोप्लास्टिक्स को नष्ट कर सकता है। इस तकनीक का अध्ययन और इससे आगे बढ़ने का श्रेय जियोंग डुएन जैसे शोधकर्ताओं को जाता है। ये समाधान न केवल प्रभावी है बल्कि पर्यावरण और समुद्री जीवन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है तो ये नदियों और समुद्रों को साफ और संरक्षित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसे कम लागत और पर्यावरण अनुकूलता के कारण ये एक स्मार्ट और टिकाऊ समाधान के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या ये दुनिया के जल निकायों को पुनर्जीवित करने का अगला कदम हो सकता है? तो शायद हाँ। विज्ञान की इस दिशा में बढ़ती गति से हमें एक साफ और प्लास्टिक मुक्त भविष्य देखने को मिल सकता है। ईंधन को सड़कों में परिवर्तित करना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में 2 क्रांतिकारी समाधान हैं, लिसेला की कैट HTR टेक्नोलॉजी और प्लास्टिक रूट्स। लिसेला होल्डिंग्स की इनका कैट HTR टेक्निक एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि प्लास्टिक वेस्ट को ईंधन में बदलने का काम करती है। यह आधुनिक कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल रिएक्टर टेक्निक अनरिसाइक्लेबल प्लास्टिक को उनके मूल रासायनिक घटकों जैसे कि तेल और मोम में बदलने की क्षमता रखता है।
इसमें प्लास्टिक को सुपर क्रिटिकल वाटर, उच्च तापमान और दबाव में रखा जाता है, जिससे कि प्लास्टिक के हाइड्रोकार्बन्स टूट जाते हैं और उन्हें उपयोग कच्चे माल में परिवर्तित किया जाता है। इस टेक्निक के कई फायदे हैं, जैसे कि इसमें मिश्रित प्लास्टिक वेस्ट को भी रिसाइकिल किया जा सकता है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करता है, जहां प्लास्टिक बार बार उपयोग में लाया जा सके। इसी के साथ ये प्रतिवर्ष 2000 टन प्लास्टिक वेस्ट को ईंधन में बदलने की क्षमता रखता है। इतने फायदे होने के साथ इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे इसमें कार्बन एमिशन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, पर ये भी तब तक जब तक प्रभावी कार्बन कैप्चर टेक्निक लागू होती है। साथ ही इसकी उच्च लागत इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में कठिन बनाती है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक वेस्ट को सड़कों में बदलना एक व्यवहारिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान है। प्लास्टिक रोड परियोजना की अवधारणा ज़ोवेले, नीदरलैंड में साल 2018 में पहली बार लाई गई थी, जिसमें सड़कों और बाइक पाथ्स के निर्माण में 70% रिसाइकिल प्लास्टिक्स का उपयोग किया गया। इसमें पूर्व निर्मित पैनल्स सड़कों को अधिक मजबूत बनाने के साथ ही अंतर्निर्मित जल निकासी प्रणाली बाढ़ की रोकथाम में मदद करता है। भारत में भी प्लास्टिक रोड्स का निर्माण प्रगति में है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को डामर के साथ मिलाकर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ परंपरागत सड़कों को और ज्यादा टिकाऊ भी बनाया जा रहा है। समुद्री शैवाल से प्रतिस्थापित करना। इकोवेयर ये एक अनूठी टेक्निक है जो सीवीड बेस्ड बायोप्लास्टिक्स का उपयोग करके सैंडविच रैप्स, बर्गर कवर्स, कॉफी पाउचेस और अन्य पैकेजिंग सामग्री के लिए लोकप्रिय हो गया है। ये रैप्स गर्म पानी में घुल भी जाता है, जिससे कोई कचरा भी नहीं होता। इसी के साथ ये टेक्नोलॉजी स्थानीय किसानों के लिए भी लाभदायक है। इंडोनेशिया हर साल 10 मिलियन टन सीवीड का उत्पादन करता है। ये खेती बिना खाद या अतिरिक्त पानी के भी की जा सकती है, जिससे ये सस्टेनेबल फार्मिंग को भी बढ़ा देता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे कि सीवीड कार्बन को सोखता है और पानी में पोषक तत्व की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। इसे उगाने में जमीन या पानी की बर्बादी भी नहीं होती, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है लागत। वर्तमान में सीवीड बेस्ड प्लास्टिक आम प्लास्टिक से महंगा है। साथ ही कुछ उत्पादों के लिए अभी भी प्लास्टिक या कागज की अतिरिक्त परतों की जरूरत पड़ती ही है। भविष्य की संभावनाएं की बात करें तो इकोवेयर ने अब तक 92 देशों के 900 से ज्यादा कंपनीज को आकर्षित कर लिया है। कंपनी का लक्ष्य है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू करके इन उत्पादों को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने की। सीवीड का ये प्रयोग दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम सस्टेनेबल और सर्कुलर इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये केवल एक टेक्नोलॉजी समाधान ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास दोनों को साथ लेकर चलती है। प्लास्टिक करेंसी। प्लास्टिक बैंक ने न केवल महासागरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि गरीब समुदायों को साक्षर बनाने का भी अनूठा तरीका खोज लिया है। ये संगठन एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करता है जो प्लास्टिक को मूल्यवान संसाधन में बदल देता है। इस मॉडल में लोग इकट्ठा किए गए प्लास्टिक को प्लास्टिक बैंक में जमा करते हैं। ऐसे करने से होता क्या है? दरअसल बदले जाने पर लोगों को पैसे, खाना, स्कूल की फीस या फिर अन्य जरूरी वस्तुएं मिलती हैं। इस प्लास्टिक बैंक के इकोसिस्टम का आधार है सोशल प्लास्टिक, जो उच्च गुणवत्ता वाला रिसाइक्लिंग प्लास्टिक को नैतिक और टिकाऊ स्रोतों से प्राप्त करता है। इसे कंपनियों में बेचकर इन्हें पर्यावरण के अनुकूल सामग्री बना दी जाती है। प्लास्टिक बैंक्स उन स्थानों पर काम करता है जहां प्लास्टिक महासागरों में आने की सबसे अधिक संभावना होती है, जैसे कि हैती, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील और अफ्रीका के कुछ ही हिस्सों में। इससे हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में जाने से रोका जा सकता है। साथ ही गरीब समुदायों के लोग पर्यावरण की सफाई करते हुए अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही बड़े ब्रांड जैसे कि एससी जॉनसन और हैंकेल सोशल प्लास्टिक का उपयोग अपने उत्पादों में कर रहे हैं। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है प्लास्टिक को इतना कीमती बना देना कि उसे फेंकने की जरूरत ही ना पड़े। ये पहल न केवल पर्यावरण संकट से निपटने में मदद करता है, बल्कि एक सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण भी कर रहा है, जो कि सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों में फायदेमंद हो। ये मॉडल साबित करता है कि एक साधारण विचार भी दुनिया को बदलने की ताकत रख सकता है। कंक्लूजन।
प्लास्टिक पोल्यूशन आज का वैश्विक संकट बन चुका है, जिसका प्रभाव हमारी धरती के हर कोने में देखा जा सकता है। ये महासागरों को दूषित ही नहीं करता, बल्कि वन जीवन और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक समाधानों के माध्यम से हम प्लास्टिक पोल्यूशन का समाधान कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल भविष्य तभी संभव है जब हम सब मिलकर काम करें। तो क्या आप प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करेंगे? तो क्या आप नई टेक्नोलॉजी जैसे कि ओशन क्लीनअप या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बढ़ावा देंगे? तो क्या आप ऐसी परियोजनाओं के लिए जागरूकता फैला सकेंगे? आपका विचार यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कौन सा समाधान सबसे प्रभावशाली लगता है? क्या वो प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स है या फिर सीवेड बेस्ड बायोप्लास्टिक्स? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चर्चा का हिस्सा जरूर बने। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही सजन ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस और याद रखिए, छोटे छोटे काम बड़े बदलाव ला सकते हैं।